हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर जीरो टू फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो क्लासेस हैं उनमें हमने इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझे थे और अब हम इंग्लिश स्पीकिंग की सबसे पावरफुल फाउंडेशन टेंस को सीखना शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने सेंटेंस के बारे में सीखा कि सेंटेंस कैसे बनता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस होता है वो मेनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। और हमने फ्रेंड्स पिछली क्लासेस में टू बी, टू हैव बीन, टू हैव हैड, टू हैव सीखा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल लूँ मैं डॉक्टर हूँ, तो ये टू बी का सेंटेंस है, आई एम ए डॉक्टर। अब इसको हम टू हैव बीन में चेंज करेंगे तो वो बनेगा आई हैव बीन ए डॉक्टर फॉर 2 years। इसी तरीके से मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास 2 साल से नॉलेज है, आई हैव हैड नॉलेज फॉर 2 years। तो फ्रेंड्स हमने टू बी, टू हैव हैड, टू हैव बीन एंड टू हैव। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स हमने पिछली जो क्लासेस हैं हमने इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो कवर किए और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है समय। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हमें यह बताना होता है कि काम अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या भविष्य में होगा। तो इसी समय को दिखाने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में एक एग्जांपल लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। इसको हम पास्ट में बनाएंगे तो वो हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट और फ्यूचर में हो जाएगा आई विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो 3 तरह के आपको सेंटेंस बताया उनमें वर्ब वही है लेकिन टाइम बदल गया, इसलिए टेंस भी बदल गया क्योंकि हमने उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में चेंज किया। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो काम अभी होता है या रेगुलर होता है तब हम वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पहले हो चुका है, जैसे कि उसने कल पढ़ाई की तो हम बोलेंगे शी स्टडीड एस्टरडे क्योंकि उसने यह काम कल कर लिया है। फ्यूचर टेंस जो काम आगे होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको तो शी विल स्टडी टुमारो, वह कल पढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में चेंज हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ 3 टेंसेस वी हैव 4 मेन कैटेगरीज। फ्रेंड्स यहाँ जो 3 टेंसेस हैं उनके आधार पर हम इनको 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है इंडेफिनिट, इसे हम सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले बात ये आती है कि इनको याद कैसे किया जाए कि जो 3 टेंसेस की जो 4 कैटेगरी हैं कुल मिलाकर 12। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो करना है वो है 12 टेंसेस को याद करना। यदि फ्रेंड्स आप इन टेंसेस को अपनी टंग पर लाना चाहते हैं तो मैं जिस तरीके से आपको टेक्निक बता रहा हूँ उसी टेक्निक को आपको डेली फॉलो करना कम से कम 2 से 3 दिन, तो ऑटोमेटिकली आपको सारे टेंसेस याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको टेक्निक बताऊं, आपको तीनों टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको कैटेगरी वाइज बोलना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आपको बार बार बोलना। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो सकती है लेकिन डोंट वरी, यदि आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी तरह आपकी टंग पर भी ये टेंसेस आ जाएंगे। जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपको स्पीड से बोलना है। जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह ही जो सारे के सारे टेंस हैं वो आपके टंग पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आप भी स्पीडली बोल पाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह।
बस आपको 2 से 3 दिन मेरी तरह रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं अभी एक बार और फिर से आपको रिवाइज करता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, क्योंकि आप इस कोर्स की जो टेंस वाली 3 क्लासेस होने वाली हैं, लगभग 2 या 3 क्लास होने वाली हैं, यदि आपने उनको ऑनेस्टली देखा तो आप लाइफ टाइम के लिए टेंस कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आपको सबसे पहले मैं इन्हीं टेंसेस के नाम याद करना सिखा रहा हूँ आपको। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मेरे साथ बोलिए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपको कम से कम 2 से 3 दिन इन टेंसेस के नाम बोलना है, तो ऑटोमेटिकली आप भी बोल पाएंगे इतने ही स्पीड के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उस समय हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, जो कि आपने स्कूल में भी इन चीज़ों को पढ़ा होगा। वहाँ भी टीचर हमको यही पढ़ाते थे कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हों, तब हम वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट डेली हैबिट्स, फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू एंड थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। तो फ्रेंड्स, यह जो टेंस है इसका यूज हम डेली हैबिट्स हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या रेगुलर जो हम एक्शन करते हैं वह बताना हो, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दे एक्सरसाइज एट द जिम 3 times a week। वे सप्ताह में 3 बार जिम में क्या है, एक्सरसाइज करते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो गई, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। द स्टोर क्लोज्ड ऑन संडे, जो दुकान है वो हर संडे बंद रहती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रेगुलरली होने वाली थिंग्स है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉप है वो हर संडे बंद हो रही। तो कोई चीज़ जो रेगुलरली चल रही हो, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, जब वाक्य के अंत में आ, ई, ए आते हैं, तब हम वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। इस टेंस का यूज हम जो पास्ट में जो हमारे द्वारा एक्शन कंप्लीट किया गया है उसके बारे में जब हमको बताना हो, तब हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, ही सबमिटेड द रिपोर्ट यस्टरडे, शी विजिटेड हर रिलेटिव्स लास्ट वीक। वह उसके रिश्तेदारों से पिछले सप्ताह मिलने गई। दे फिनिश्ड द टास्क ऑन टाइम, उन्होंने समय पर जो काम है खत्म किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस में जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आती है जब हम पास्ट में कोई सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं, तब हम वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज कर देंगे। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल टेंस बताता है कि काम भविष्य में होगा। जब कोई काम भविष्य में होने वाला हो, तब हम वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है, ही विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, वह कल मीटिंग अटेंड करेगा। शी विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सून, वे जल्द ही प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। अब करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। अभी तक फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल की बात की। इसी तरीके से मैंने आपको इनको याद करना भी सिखाया था। उसी सीक्वेंस में अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तब हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दिस सेंटेंस डिस्क्राइब्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। In simple terms, this is the ing tense used for things happening right now. यह टेंस जो है फ्रेंड्स बताता है कि काम अभी चल रहा है। जब भी कोई चीज करंट में, एक्शन में हो, तब हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। जैसे ही इज रीडिंग एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, वह एक दस्तावेज पढ़ रहा है, या हम बोल सकते हैं वह एक खास दस्तावेज पढ़ रहा है। She is working on a new assignment, वह नई असाइनमेंट पर काम कर रही है। They are discussing the plan, वे प्लान डिस्कस कर रहे हैं या योजना डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आते हैं, तब हम वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दिस टेंस डिस्क्राइब्स ऑनगोइंग एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। यह जो टेंस है बताता है कि जो बीता हुआ समय है, उस समय कोई काम चल रहा था, उसके बारे में जब हमें बताना हो तब हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही वाज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, वह रिपोर्ट तैयार कर रहा था, मतलब यह जो काम है वह पास्ट में कर रहा था। सी वाज अटेंडिंग द ट्रेनिंग सेशन, वह ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रही थी। दे वर वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, वे निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब में हम वाज और वर का यूज करते हैं पास्ट में, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम एजेएमआर का यूज करेंगे। पास्ट में हम वाज और वर का यूज करेंगे एंड फ्यूचर में विल बी का यूज करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, तब हम वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। यह टेंस बताता है कि भविष्य में किसी समय काम चल रहा होगा। जब हमें ऐसा बताना हो तब हम वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इन द इवनिंग, वह शाम को प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। सी विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टुमारो, वह कल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही होगी। दे विल बी ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द हॉलीडे, हॉलीडे के दौरान या छुट्टियों के दौरान वे यात्रा कर रहे होंगे। तो जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा तब हम वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, तब हम वहां पर इस टेंस का यूज करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। यह टेंस हमें बताता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ हो, मतलब जस्ट अभी पूरा हुआ है, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ही हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट, वह अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। सी हैज सबमिटेड द एप्लीकेशन, वह अपना एप्लीकेशन सबमिट कर चुकी है। दे हैव अचीव्ड देयर गोल्स, वे अपने लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं या उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, तब हम वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। जब एक काम दूसरे काम से पहले पूरा हुआ हो तब हम वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर लीविंग, जाने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया था, या हम बोल सकते हैं कि जाने से पहले वह अपना काम खत्म कर चुका था। सी हैड प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट्स अर्लियर, वह पहले ही डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर चुकी थी, या उसने पहले ही डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लिया था। They had reached the venue on time, वे समय पर वेन्यू पर पहुंचे थे, या हम बोल सकते हैं वे समय पर वेन्यू पर पहुंच चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आते हैं, तब हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यह टेंस जो है बताता है कि भविष्य में किसी समय तक काम पूरा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस टेंस वी कैन से, भविष्य में किसी समय तक काम पूरा कर लिया जाएगा या हो जाएगा, तब हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय जून, वह जून तक कोर्स कंप्लीट कर चुका होगा, या उसने जून तक जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया होगा। सी विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय इवनिंग, शाम तक उसने रिपोर्ट को सबमिट कर लिया होगा। दे विल हैव अचीव्ड द टारगेट सून,
वे जल्द ही टारगेट को अचीव कर चुके होंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन की भी बात हो, तब हम वहाँ पर इस टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस से आप देख सकते हैं कि इस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम कुछ समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की बात हो रही है कि कुछ समय से कोई चीज़ चल रही है और करंट में भी वो चल रही है, तब हम वहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि कोई जो एक्शन है पास्ट में चल रहा था और करंट में भी कंटिन्यूसली वो चल रहा है, तब हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। He has been working here for 5 years. वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा है। She has been preparing for the exam since morning. वह सुबह से एग्जाम की तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें रेगुलरली लगातार चल रही है, कुछ समय से चल रही है और अभी भी चल रही है, तो वहाँ पर भी हमने इस सेंटेंस का यूज किया, they have been practicing regularly। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं और वहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो और वो भी पास्ट में, तब हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर सेवरल आवर्स। वो कुछ घंटों से पढ़ाई कर रहा था। शी हैड बीन वेटिंग सिंस आफ्टरनून। वह दोपहर से इंतजार कर रही थी। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। महीनों से वे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, तब हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। इस टेंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भविष्य में किसी समय तक काम लंबे समय से चलता रहेगा। मतलब जो अभी चल रहा है, लेकिन भविष्य में भी यह काम आगे भी चलता रहेगा, तब हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर सेवरल आवर्स। वह कुछ घंटों से पढ़ाई कर रहा होगा। शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस आफ्टरनून। वह दोपहर से इंतजार कर रही होगी। They will have been working on the project for months. वे महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टेंसेस की कुछ प्रैक्टिस। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोलूँगा और उनको मैं 12 टेंसेस में चेंज भी करूँगा। आपको मेरे साथ बोलना है। सबसे पहले हम टेंसेस के नाम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 टेंसेस की जो 4 कैटेगरी हैं, तो कुल मिलाकर 12 टेंसेस हमने पढ़े। तो उनके नाम और फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब हमने जो 12 टेंसेस के नाम बोले हैं, इन्हीं में हमको जो सेंटेंस है उनको बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपको मेरे साथ बोलना है। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा था। ही वाज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वह सुबह से स्कूल जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। वह 1 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर्स। तो यहाँ पर फॉर सेंस कहाँ कैसे लगाते हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हेड लगाना है, कहाँ विल हैव लगाना है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, इनका जो सभी
कुल मिलाकर जो टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब का जो रोल है वो भी हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। मैं खाना खाता हूँ। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम थोड़ा स्पीडली बोलेंगे। जैसे कि जो सेंटेंस है वो है मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड, आई एट फूड, आई विल ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई वाज ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, आई विल हैव ईटन फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। देखिए कितना स्पीड से सारे के सारे सेंटेंस बन गए। चलिए एक बार और इसी को बनाते हैं, फिर से सुनिएगा। मैं खाना खाता हूँ, इसको हमको 12 जो टेंसेस हैं उनमें चेंज करना है। केयरफुली सुनिएगा। आई ईट फूड, आई एट फूड, आई विल ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई वाज ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, आई विल हैव ईटन फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। और इसी तरीके से आपकी टंग पर भी सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो आने लगेंगे। बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। आने वाली क्लास में हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। इसी क्लास में सब कुछ बताना नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि आपका जो होमवर्क है वो है जो हमारे टेंस है उसके जो मेन 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इसकी जो 4 कैटेगरी होती हैं। तो कुल मिलाकर जो 12 टेंसेस हैं उनको आपको याद करके आना है। जैसा मैंने बताया फिर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, एक बार और सुन लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आपको करके ही आना है याद। यदि आप सीरियस हो इंग्लिश को लेकर तो मुझे विश्वास है कि आप नेक्स्ट क्लास आने से पहले ही जो टेंसेस हैं उनको याद कर लेंगे, और इनकी जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो और कहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो ये सब हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। आज की जो क्लास थी उसमें हमने टेंस के सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स को बेसिक लेवल पर समझ लिया है, और आज हमने समझा कि इंग्लिश में 3 मुख्य टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनसे मिलकर जो 12 डिफरेंट टेंस फॉर्म बनती हैं जिनसे हम किसी भी एक्शन का टाइम क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप टेंस को सही तरीके से समझ लेते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन और जो ग्रामर है सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगली जो क्लास आएगी उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं उनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और उसके बाद इन्हीं स्लाइड्स को आपको एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है। तो आपसे बस यही चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करेगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए इस चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।